वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयेन समायोजितायां श्रीमद्भगवद्गीता व्याख्यानमालायां भवतां भवतीनां च अहं गवीशः स्वागतं करोमि। हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को सुन रहे हैं। अभी तक जो हमने सुना उसके अनुसार कौरवों की ओर से पितामह भीष्म ने राजा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया। सेनापति और आदरणीय भीष्म की शंखध्वनि सुनकर के अन्य सभी योद्धाओं ने भी शंख, भेरी, पणव, आनक, गोमुख इत्यादि वाद्य यंत्रों को बजाना शुरू किया, जिससे तुमुल घोष, भयंकर घोष नाद उस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। संजय के द्वारा अब तक यहाँ इस श्लोक तक यह बताया गया कि कौरवों ने क्या किया। अग्रिम श्लोक से जो हम आज अभी जिसका श्रवण करेंगे वहां से पांडवों ने क्या किया, यह दृष्टांत संजय महाराज धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। आइए हम श्लोक का पहले उच्चारण करते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पुनः एक बार श्रवण करिए। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवः च एव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः उसके बाद श्वेतैः हयैः सफेद घोड़ों के द्वारा युक्ते योजित जुड़ा हुआ महति स्यन्दने विशालकाय रथ में स्थितौ उपविष्टौ बैठे हुए विराजमान दो, कौन कौन दो विराजमान हैं? माधवः पांडवः च, श्री कृष्ण और अर्जुन दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः, अपने अपने दिव्य शंखों को बजाते हैं। इस श्लोक का अन्वय है ततः माधवः पांडवः चैव, ततः माधवः पांडवः च श्वेतैः हयैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने अलौकिक शंख फूंके, अलौकिक शंख बजाए, अलौकिक शंखध्वनि की। Then also Madhava and the son of Pandu, seated in the magnificent chariot yoked with white horses, blew divine conches. तदनंतरम अनंतरम कस्य अनंतरम, तो कौरवों की सेनाओं के द्वारा शंखध्वनि भेरी ध्वनि के अनंतर श्वेतैः हयैः युक्ते
महति रथे उपविष्टवन्तौ श्रीकृष्णः अर्जुनः च दिव्यौ शंखौ ध्मातवन्तौ। श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख फूंक दिए, दिव्य शंख बजा दिए। श्वेत घोड़े, है ना, व्हाइट हॉर्सेस। श्वेत सात्विकता का प्रतीक है, घोड़े कहीं ना कहीं इंद्रियों का प्रतीक है। आप सभी देखते होंगे मूवीज में हीरो की एंट्री कैसी होती है। पहले हीरो की गाड़ी के टायर दिखते हैं, फिर धीरे धीरे गाड़ी, आधी गाड़ी दिखती है, फिर हीरो का पैर निकलता है गाड़ी से बाहर, गेट खुलते हैं जब, धीरे धीरे फिर हीरो के चेहरे तक पहुंचता है। तो जो वीवीआईपी एंट्री या जो हीरो की एंट्री या मुख्य अभिनेता की जो एंट्री है, वह एंट्री ऐसे ही ग्रंथों से कल्पित होती है। जहां पर दिखाया है स्वयं भगवान कृष्ण और नायक अर्जुन जिस रथ में विराजमान हैं, वह रथ सीधा नहीं बता रहे हैं संजय। पहले श्वेतैहि हयैहि युक्ते सफेद घोड़ों को भी दिखाया, उस दिव्य रथ को दिखाया है। उसके बाद उस पर विराजमान जो दो दिव्य हैं लोग, उनको दिखाया है और उनके दिव्य शंखों को बजाने की बात की है। चित्ररथ नाम के गंधर्व ने अर्जुन को यह 100 घोड़े दिए थे। इसके पीछे ऐसी कहानी है कि ये 100 घोड़े, इनमें से कितने ही मारे जाएं, लेकिन इनकी संख्या 100 ही रहेगी। उनमें से कुछ घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए हैं। और जो यह रथ है, यह भी रथ अग्निदेव के द्वारा अर्जुन को खांडव वन के एक प्रसंग में वरदान स्वरूप मिला है। तो इस महति स्यंदने, स्यंदन अर्थात रथ, इस महान विकराल रथ में, इस बहुत बड़े रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए हैं। शब्द आया श्री कृष्ण के लिए यहाँ माधव। माँ अर्थात लक्ष्मी, धव पति। तो जो मायाः धवः अर्थात लक्ष्म्याः पतिः यः अस्ति, लक्ष्मी पतिः यः अस्ति, हमारे विष्णु भगवान है और उन्हीं के ही श्री कृष्ण अवतार है। पांडवः शब्द आया है यहाँ पर अर्जुन के लिए। पांडु पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन को माना गया है। और महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर और नारायण को नमस्कार किया है। आप सभी जानते हैं, नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम। तो वहां नर जो हैं वह अर्जुन हैं और नारायण हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। यह श्लोक सात्विकता का एक प्रतीक है, हमारे जीवन की संरचना का प्रतीक है। हमारी इंद्रियां अर्थात जो यहाँ पर घोड़े हैं, श्वेत व्हाइट हॉर्सेस हैं, अगर हमारी सेंसेस श्वेत होंगी अर्थात सात्विक होंगी, तो हमारे सारथी स्वयं भगवान होंगे। हम जैसे रथियों के सारथी बनना भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं, जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। ऐसे रथ के सारथी, ऐसे रथी के सारथी भगवान श्री कृष्ण स्वयं होते हैं। हमें अपने जीवन में सकारात्मकता, सात्विकता का संचार करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस रथी के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण हो, उसको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। जिसका नेतृत्व स्वयं सात्विक लोग करते हों, साधु सन्यासी जिस राज्य का नेतृत्व करते हों, जिस देश का नेतृत्व करने वाले संत महंत सन्यासी गण हो, सन्यासी जैसा जीवन जीने वाले लोग हों, तो हम रथियों को क्या डर है, क्या भय है।
हमें अपनी सकारात्मकता, सात्विकता को बनाए रखना है। निश्चित ही हम परम लक्ष्य तक अपने अपने चिंतित धर्म युक्त मार्ग पर जो हमारे लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों तक हम निश्चित ही पहुंचते हैं। आज के इस श्लोक में हमने यह सुना कि कौरवों की ओर से शंख ध्वनि हुई तो पांडवों की ओर से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया और अर्जुन ने शंख बजाया। यद्यपि श्री कृष्ण यहाँ पर सेनापति नहीं है, लेकिन जिसकी सेना में स्वयं भगवान है, वहां सबसे पहले भगवान ही हैं जो आशीर्वाद देते। कुर्सी का महत्व नहीं है, व्यक्ति के गुणों का महत्व है। शाश्वत व्यक्ति के गुण हैं, व्यक्ति का व्यवहार है। इसलिए हम सभी का व्यवहार, हम सभी के गुण सकारात्मक हों, उसके लिए हमें नित्य यत्न प्रयत्न करना चाहिए। आप सभी संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में हमें सुनते हैं, इसके लिए हम आपका कोटिशः धन्यवाद करते हैं। आइए आप सब एक बार स्वयं गीता को पढ़ें और प्रयत्न करें कि परिवार में जितने भी लोग हों, अपने मित्रगण हैं, वह श्रीमद् भगवत गीता का आनंद उठाएं, जिससे हमारा धर्म क्या है उसके विषय में हम जान सकें। धर्म, मैं पुनः कहता हूँ, धर्म का तात्पर्य हमारे कर्तव्यों से है। हम अपने कर्तव्यों को ठीक से अगर जानेंगे तो उनके पालन करने में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपने पहले धर्म को जानना है, उसके बाद कर्म में प्रवृत्त होना है। आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। नमो नमः।